हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की अगर आपने वीडियो पूरी देख ली ना, तो आपकी आंखों में आंसू आए बिना आप रह नहीं पाएंगे। देख लेना, क्योंकि ये कहानी ही ऐसी है, ये स्टोरी ऐसी है कि कोई भी अपने आंसू रोक नहीं पाएगा। जो माँ बाप होते हैं ना, वो पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए जीते हैं। अपनी खुशियाँ, अपने सपने, सब कुछ पता है, वो बच्चों पे कुर्बान कर देते हैं। और वो हर सपना ना अपने बच्चों के अंदर देखते हैं कि भाई जो सपने मेरे पूरे नहीं हुए वो मेरे बच्चे के पूरे हों। और वो अपना यानी कि सब कुछ लुटा देते हैं, अपना धन दौलत। बहुत से तो माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपने मकान तक बेच देते हैं, उनको पढ़ाई करने के लिए सड़क पे आ जाते हैं वो। लेकिन होता क्या है, लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं ना, तो वो माँ बाप को ऐसा समझते हैं कि बोझ हैं ये हमारे लिए। क्यों? क्योंकि उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती है, वो कमाने लायक हो जाते हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं होती है ना। तो आज ये जो कहानी है ना, ये सभी बेटे और बेटियों को सुननी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि बेटा बेटियाँ सभी आजकल एक समान ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाली एक बेटे का ही फ़र्ज़ होता है, बेटी का भी फ़र्ज़ होता है पूरा कि अपने माँ बापों का ख्याल रखे। लेकिन होता क्या है, आज के टाइम में ना बेटी अपनी ना बेटा अपना, ठीक है? आप पूरी ज़िंदगी भी अगर कुर्बान कर दोगे ना अपने बच्चे पे, तब भी आपके बच्चे कभी आपके नहीं होंगे। इसीलिए आप अपने बुढ़ापे के लिए पैसा ज़रूर रखें। अगर आपके पास पैसा होगा तो आपके यानी कि बच्चे आपकी कद्र करेंगे, अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये हम इंडियन की ना बहुत बड़ी गलती होती है कि हम अपनी सारी खुशियाँ, हम अपनी सारी जमा पूंजी अपने बच्चों पे लुटा देते हैं, ठीक है? आपने देखा है ना, विदेश में 18 साल का बच्चा होते ही उनको वो अपना सेल्फ डिपेंड बना देते हैं कि आप अपना खर्चा खुद उठाओ, ठीक है? लेकिन हमारे इंडिया में पूरी ज़िंदगी माँ बाप उनके लिए लगे रहते हैं। तो आज अब कहानी शुरू करते हैं कि एक बुज़ुर्ग दंपत्ति, ठीक है, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो बुढ़ापे में उनका सहारा बन सके। लेकिन हुआ क्या, जब बच्चों की शादी हुई, बेटा की शादी हो गई, बेटे की शादी हो गई जी, बेटी अपने परिवार की हो गई जी, ठीक है, बेटे का जी अपने परिवार हो गया। माँ बाप ये सोच रहे थे कि चलो भाई अब तो हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे, बच्चे कमाने लग गए, तो चलो अब हमारा बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। लेकिन हुआ क्या, बेटी अपनी मस्ती में मस्त, बेटा जी अपनी बेटे की अच्छी जॉब लग गई, शादी भी हो गई जी। माँ बाप बड़े खुश हो गए कि चलो भाई बहू आ गई है, तो अब अपना घर परिवार अच्छा पूरा हो गया, अब आराम से चलेगा घर परिवार। लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे पहले बेटे ने यानी कि माँ बापों से दूरियां बनाई, ठीक है, फ़ोन करना बंद, बात करना बंद। और फिर एक दिन कि मम्मी पापा मैंने आपका इंतज़ाम कहीं और कर दिया है और आपकी वहाँ पे अच्छे से केयर होगी। तो माँ बाप समझ गए कि अब हम इनके लिए कूड़े कचरे हो गए, अब हमारी इनको ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जब इनके लिए सब कुछ कर दिया, अब ये खुद कमाने लायक हो गए, तो हमारी इनको क्या ज़रूरत है। तो भाई एक बात बताओ, जब तुम्हें ज़रूरत थी, जब तुम्हें कभी चलना, जब तुम बचपन में थे, जब तुम्हें चलना नहीं आया, तुम बार बार गिरे, किसने उठाया तुमको? तुम्हारे माँ बापों ने ना, है ना? माँ बापों ने ही उठाया ना। तुमको खाना किसने सिखाया? माँ बाप तुम्हें खिलाते थे अपने हाथों से, तुम गिर जाते थे तो वो गोदी में उठाते थे, हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के तुम्हें चलना सिखाया उन माँ बापों ने, है ना? सब कुछ तो माँ बापों ने किया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया। आज जो तुम कमा रहे हो, आज जो तुम इनकम कर रहे हो, अपने बीवी बच्चों को पाल रहे हो, वो किसकी वजह से? बीवी ने तो नहीं किया ना, माँ बापों ने किया ना। माँ बापों ने ही तो किया ना। माँ बापों ने तो कोई खुशी नहीं देखी, तुम्हारे लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। लेकिन जब माँ बापों की बारी आई, जैसे यानी कि तुम्हारे बचपन में माँ बापों ने तुम्हें संभाला, तो आज उन बुजुर्ग माँ बापों को तुम्हारी ज़रूरत है। वो भी आज तुम्हारे लिए बच्चे हैं, अब तुम्हारी बारी है कि तुम उन्हें कैसे संभालते हो। लेकिन तुमने क्या करा, वृद्ध आश्रम में पटक दिया अपने माँ बापों को। क्यों? क्योंकि वो तो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी अब ज़रूरत ही क्या है। उनकी जो जिम्मेदारी थी उन्होंने वो निभा दी। लेकिन बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं है जी, सारी जिम्मेदारी माँ बापों की थी। जो माँ बापों का फ़र्ज़ होता है कि अपने बच्चों को पालना, लेकिन जी बच्चों का कोई फ़र्ज़ नहीं होता है कि अपने माँ बापों की केयर करना। नहीं, माँ बाप बेवकूफ़ होते हैं जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, है ना? मेरा तो मानना यही है कि माँ बाप सच में अपनी पूरी जमा पूंजी बच्चों पे लगाते हैं, तो वो हम लोगों का खुद का बेवकूफ़पना होता है कि हम अपने बच्चों पे कुर्बान करते हैं। तो आज एक बात ज़रूर समझ लो कि अपनी पूरी जमा पूंजी अपने बच्चों पे बर्बाद मत करो, अपने लिए जोड़ो, ठीक है? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करना प्लीज़। थैंक यू सो मच।